नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में शराब की कमाई को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन के एक बयान ने कांग्रेस को बैठे बिठाई बड़ा मुद्दा दे दिया है। मंत्री ने कहा था कि महतारी वंदन सहित सरकार की कई बड़ी योजनाएं शराब से मिलने वाले राजस्व से ही चल रही हैं। निरंतर रूप से हर क्षेत्र में, चाहे खनिज के क्षेत्र में हो, आबकारी के क्षेत्र में हो, राजस्व बढ़ा है और इसी कारण से इतने सारे अनुदान और इतने सारे गरीब कल्याण योजना चल रहा है। उसी के कारण सफल हो रहा है। चाहे किसानों को 31 रुपये धान की खरीदी समर्थन मूल्य देने की बात हो, चाहे महतारी बंधन में 1000 रुपया प्रति महीना 70 लाख बहनों को देने की बात हो। इस बयान पर कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार की जमकर घेराबंदी कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि अगर वाकई योजनाएं शराब के पैसे से चल रही हैं, तो ये सरकार की सबसे बड़ी आर्थिक और प्रशासनिक नाकामी है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए जो भाजपा शराबबंदी के नाम पर बड़े बड़े वादे करती थी, सत्ता में आने के बाद उसका सारा खजाना शराब की बोतलों पर टिक गया है। शायद इसी को सियासत का असली रूप कहते हैं, जहां कुर्सी मिलते ही उसूल बदल जाते हैं। ये दृष्टिकोण ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें दो राय नहीं है कि शराब की बिक्री से राजस्व राज्य सरकारों को प्राप्त होता है। एक्साइज एक प्रमुख आय का स्रोत, राजस्व का स्रोत है सरकारों के लिए, लेकिन उसके आधार पे महिलाओं के महतारी वंदन योजना को जोड़ना, ये सोच ही गलत है। शराब का सेवन देखिए, समाज में बहुत लोग हैं जो शराब का सेवन करते हैं। आदिवासी अंचल में तो 5 लीटर शराब तक रखने की कानूनी स्वीकृति है। बात ये आती है कि एक सामाजिक बुराई को किस हद तक रोका जाए, पूर्ण नियंत्रित कर दिया जाए, पूर्ण बंद कर दिया जाए, जैसे गुजरात में है या बिहार में लागू है, या सामान्य रूप से जो सेवन करते हैं उनके लिए व्यवस्था चलने दी जाए। राजस्व अतिरिक्त उससे सृजनित होता है, ये अलग मुद्दा है। इसमें उसको इससे जोड़ना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी सोच अगर ये है कि हम शराब बेचेंगे और महिलाओं को पैसा देंगे, तो सबसे ज़्यादा तो महिलाओं को ही शराब के दुष्परिणाम का भार झेलना पड़ता है। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि प्रदेश की महिलाओं को ऐसा कोई भी आर्थिक लाभ मंजूर नहीं होगा जिसकी कीमत उनके ही परिवार को शराबखोरी और बर्बादी के रूप में चुकानी पड़े। सरकार राजस्व जुटाने के बहाने प्रदेश में शराब की खपत बढ़ाने का काम कर रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि प्रदेश में शराब की बिक्री के नाम पर एक संगठित सिंडिकेट काम कर रहा है। सरकारी संरक्षण में शराब की ओवर रेटिंग धड़ल्ले से चल रही है। ग्राहकों से हर बोतल पर 60 से 80 रुपए तक ज्यादा वसूले जा रहे हैं। खुद शराब दुकानों के कर्मचारी बताते हैं कि ये अतिरिक्त वसूली का पैसा ऊपर तक जाता है। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो सरकार ने सिर्फ दिखावे के लिए कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस का सीधा सवाल है कि जब अधिकारी सिर्फ ऊपर के निर्देशों का पालन कर रहे थे, तो उन्हें बलि का बकरा क्यों बनाया गया? असली जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी? कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि इस नेटवर्क के जरिए हजारों करोड़ रुपए लूटे जा रहे हैं। रायगढ़ में नकली शराब की बॉटलिंग, रायपुर के तेलीबांधा में नकली होलोग्राम वाली शराब और राजनांदगांव में अवैध शराब का कारोबार इसके पुख्ता सबूत हैं। बलरामपुर की सरकारी दुकान में बियर की बोतल में गंदा पानी मिलने और जगदलपुर में अवैध शराब पकड़े जाने की घटनाओं ने पूरी सरकारी व्यवस्था की पोल खोल दी है। सरकारी शराब दुकानों में नकली और मिलावटी शराब बेचकर जो काली कमाई हो रही है, उसका कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पार्टी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों से भी जांच कराई जानी चाहिए। अगर सरकार पारदर्शी है तो उसे जांच से डरना नहीं चाहिए। कांग्रेस ने पूछा कि इस नकली शराब के खेल का असली सरगना कौन है और इस काली कमाई में किन किन लोगों की हिस्सेदारी है। सरकार को इसका सार्वजनिक जवाब
देना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।